हेलो फ्रेंड, आज है दिनांक 26 अक्टूबर 2020 और मैं आप लोग के लिए 26 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न आज के वीडियो में फिर से शेयर किए गए हैं। अगर आप लोग को करंट अफेयर का PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे PDF फाइल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, विजय लक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस सेना की पहली महिला अधिकारी रही है? चार ऑप्शन है, दिल्ली पुलिस, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है वायुसेना। अच्छे से याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर जो कि अवकाश प्राप्त है, वो विजय लक्ष्मी रमनन थी। वह 1955 में शॉर्ट सर्विस कमीशन में आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई और 1962, 1966 और 1971 के युद्धों में घायल सैनिकों के साथ एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में भारतीय वायुसेना में पहली महिला कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल किया गया था। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से 1943 में MBBS की डिग्री हासिल की और प्रसूति एवं स्त्री रोग में MD पूरा किया। तो याद रखिएगा आप लोग इस व्याख्या को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है इनके भी। प्रश्न अच्छे से पढ़ के आप लोग समझिएगा। डॉक्टर सुशांत कुमार, जयजिनी वर्गीज, निरंजन राय, लॉयड फोरमाइल। ये चार ऑप्शन है इसका। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा जयजिनी वर्गीज। याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन में स्थित एक भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जयजिनी वर्गीज को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए गैर लाभकारी NGO जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है JCI, द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में नामित किया गया है। इस व्याख्या को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ किस स्थान पर, कौन से स्थान पर प्राप्त हुआ है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ कौन से स्थान पर प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा चौथा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथा स्थान पर प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। तो व्याख्या को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 प्रश्न है आज के वीडियो में, वो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक भी प्रश्न को आप लोग नहीं छोड़िएगा, अच्छे से उसको समझिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, मेरी सहेली पहल की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चार ऑप्शन है, मुंबई पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग और चौथा है भारतीय महिला आयोग। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, रेलवे सुरक्षा बल। याद रखिएगा आप लोग इसको अच्छे से। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आसनसोल मंडल की ओर से महिला सुरक्षा को समर्पित एक विशेष अभियान मेरी सहेली शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य यह है कि महिला यात्रियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना है और महिला यात्रियों के सामने आने वाली सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करना है।
तो व्याख्या आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिभूति बाजार डेटा के लिए नीतियों की सिफारिश करने हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SEBI, द्वारा गठित समिति के प्रमुख के रूप में ... को नियुक्त किया गया है। प्रश्न आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। आइए इसके 4 ऑप्शन हैं, अश्विनी पाठक, नीता कुमारी सिंधिया, माधवी पुरी बुच, किशन कुमार साहू। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, माधवी पुरी बुच। याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिभूति बाजार डेटा के लिए नीतियों की सिफारिश करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SEBI, द्वारा गठित समिति के प्रमुख के रूप में माधवी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। पैनल डेटा अंतराल और जरूरतों विभाजन के आधार पर डेटा परिधि की पहचान और बाजार डेटा पर एप्लीकेशन के साथ डेटा गोपनीयता और डेटा एक्सेस पर नियमों की सिफारिश करने की दिशा में भी काम करेगा। ये इसका व्याख्या है, आप लोग खुद से भी पढ़िएगा, समझिएगा, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट, तमिलनाडु। याद रखिएगा आप लोग इसको। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्याख्या को आप लोग अच्छे से समझिएगा। 10 प्रश्न है, 10 का व्याख्या आप लोग को मिल जाएगा। तो व्याख्या को आप लोग तो अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि स्कूलों में ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री का उपयोग करना है। इसे डिजिटल कक्षाओं और स्मार्ट कक्षा योजनाओं के साथ एकीकृत किया जा सकता है। स्मार्ट बोर्ड उन सामग्रियों का निर्माण करेंगे जिन्हें पेन ड्राइव का उपयोग करके कंप्यूटर स्क्रीन में फीड किया जा सकता है। इस पहल के तहत सरकार 2020 से 2021 में पाठ्यक्रम को 40% कम करने का निर्णय लिया है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन है, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश। तो बी इसका राइट आंसर होगा, हरियाणा। आप लोग याद रखिएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। हरियाणा राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है। एनीमिया रोग मानव शरीर में खून की कमी से होता है। यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों का कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। इस अभियान का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खून की कमी से होने वाली बीमारियां के बारे में जागरूक करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश के कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स को गले के ऊपरी हिस्से में 2 लाल ग्रंथियां मिले हैं? 4 ऑप्शन है। प्रश्न इंपोर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको। 4 ऑप्शन है, कनाडा, नीदरलैंड, भारत और इंग्लैंड। बी इसका राइट आंसर होगा, नीदरलैंड। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ट्यूबरियल लार ग्रंथियों गलकोश, यानी आमतौर से जो गले के रूप में जाना जाता है, उसमें से विशेष रूप से गले के ऊपरी भाग में स्थित होती है। तो याद रखिएगा इसको कि ट्यूबरियल लार ग्रंथिया गलकोश जो होता है वो गले के ऊपरी भाग में स्थित होती है। इसको याद रखिएगा। हाल ही में नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स को गले के ऊपरी हिस्से में 2 लार ग्रंथियां मिले हैं, जिन्हें ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड नाम दिया गया है। तो इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से समझिएगा। और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SOGA, 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो 4 ऑप्शन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, IIT दिल्ली, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, विश्व आर्थिक मंच। 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जानते हैं।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर यानी सोगा SOGA 2020 रिपोर्ट को हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज यानी जिसका ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का शॉर्ट फॉर्म होता है GBD, उसके साथ साझेदारी में जारी किया है। संगठन परिणामों का आकलन करने के लिए उपग्रहों और ग्राउंड मॉनिटर के डेटा का उपयोग करता है। तो व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की है? सॉरी, प्रश्न थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किस मंत्रालय ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो 4 ऑप्शन है, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। तो इसका आंसर जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा डी, राइट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। इसका व्याख्या समझ लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय के तहत नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय ने 22 अक्टूबर 2020 को गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के साथ साझेदारी में लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है। आप लोग याद रखिएगा, 10 प्रश्न थे आज के वीडियो में, इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आप लोग अच्छे से सभी प्रश्न को वीडियो को रिपीट कर करके देख के अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं 10 प्रश्न रखता हूँ वीडियो में और वो भी इंपोर्टेंट प्रश्न रहता है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, अच्छे से पढ़ के सभी को समझिएगा, जरूर आप लोग को एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रोज के करंट अफेयर को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।